Good morning to all. Let's continue with our first chapter, Letter to God. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. वैली में जो सिंगल हाउस था उसमें जो रहने वाले लोग थे उनको अब सिर्फ भगवान पर ही एक विश्वास था। भगवान ही एक उनको लास्ट जो है वो हेल्प उनको मिल सकती थी भगवान से ही। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब लेंचो कहता है कि ये हमारा पूरा जो है वो खेती बर्बाद हो गई है, टोटल लॉस हो चुका है, लेकिन अपसेट होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी भूखा नहीं मरेगा। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God. One whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. पूरी रात जो है वो लैंचो सोचता रहा और उसको अब भगवान पे ही विश्वास था कि भगवान अब हमारी हेल्प करेंगे। और ये चीज़ें उसके माइंड में बचपन से ही थी कि ये उसको सिखाया गया था कि जिसकी कोई हेल्प नहीं करता भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं। एंड ये चीज़ उसके जो उसके माइंड में थी, बसी हुई थी। एंड लेंचो वॉज एन हार्ड वर्किंग पर्सन, ऑक्स ऑफ अ मैन, ही वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। एंड वो एनिमल्स की तरह पूरा दिन खेतों में काम करता था, लेकिन ये नहीं था कि वो सिर्फ एक फार्मर ही था, वो लिखना भी जानता था। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. नेक्स्ट जो संडे आता है एट डे ब्रेक मीन्स अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह सुबह एक संडे को लेटर लिखता है और उसको खुद ही पोस्ट करने के लिए वो टाउन जाता है। और ये जो है वो लेटर लिखता है भगवान के नाम। और वो क्या लिखता है? गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो क्या लिखता है कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार जो है वो भूखा रह जाएगा, भूखा मर जाएगा। एंड आई नीड 100 pesos. Pesos मीन्स द करेंसी इन सम कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, एंड प्रोबेबली ये वहीं की स्टोरी होगी कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है और आप मुझे वो भिजवा दो, और ताकि मैं जो है वो अपनी फील्ड्स को फिर से उनको उनकी बिजाई कर सकूं। और जब तक नई क्रॉप नहीं निकलती है, जब तक नई फसल नहीं आती, तब तक मैं अब उन पैसों से अपना गुजारा कर लूँगा, क्योंकि जो मेरी पूरी फसल है वो ओले गिरने से जो है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। ही रोट टू गॉड on the and he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into mailbox. और वो इन्वेलप में जो एड्रेस लिखते हैं उस जगह पे वो टू गॉड लिखता है, मीन्स वह भगवान का जो एड्रेस है उसको वहाँ पे लिखता है टू गॉड। और उसको पोस्ट ऑफिस जाके एक स्टैंप लगाता है और उसको मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान जो है वो मेरी हेल्प जो है वो ज़रूर करेंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्ट मैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God."
जो पोस्टमैन था, जब उसने वो बॉक्स से पोस्ट जो बॉक्स होता है उससे जो लेटर्स निकाले, तो उसने वो लेटर देखा कि गॉड को किसी ने लेटर लिखा है, तो उसको बड़ी हंसी आई, क्योंकि उसने अपने करियर में कभी ऐसा एड्रेस नहीं पढ़ा था कि कोई भगवान को भी चिट्ठियाँ लिखता है। तो वो अपने पोस्ट मास्टर, जो उसको ऑफिसर थे, पोस्ट मैन का जो ऑफिसर था पोस्ट मास्टर, उसके पास वो गया। पोस्ट मास्टर कैसे था? वो एक फैट एंड एमिएबल फेलो। एमिएबल फेलो मीन्स अ फ्रेंडली पर्सन, फ्रेंडली जिसका मैनर हो, बातचीत वो अच्छे से करते हैं, उनको हम एमिएबल फेलो बोल सकते हैं। एल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी बहुत हंसी आई, बट वो एकदम से जो है वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। टैपिंग मीन्स क्विक स्लाइड ब्लो, धीरे से हम किसी चीज़ को टैप करते हैं, किसी जैसे टेबल पे या, तो उसको उसके ऊपर, डेस्क के ऊपर जो है वो टैप करता है। और कहता है कि व्हाट फेथ, कि कितना विश्वास है कि लोगों को भगवान के ऊपर। और वो भगवान के साथ बात करने, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बातचीत, जैसे अपने माइंड से वो बात करता है भगवान से कि काश मैं ऐसे इस आदमी का जो है वो फेथ रख पाऊँ, काश मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ। इस तरह से जो है वो पोस्ट मास्टर सोचने लगा। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his uh, were obliged to give something for an act of charity. मतलब वो चाहता था कि भगवान से जो है इसका जो है विश्वास ख़त्म ना हो, ख़त्म ना हटे, मीन्स वो उसकी हेल्प करना चाहता था। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया। वो जो लेटर है उसका रिप्लाई करने की उसने सोचा कि मैं इस लेटर को रिप्लाई करता हूँ, बट वहाँ पे पेपर और इंक से रिप्लाई करने का मतलब नहीं था, क्योंकि उसको चाहिए थे पैसे, उसको पैसे की ज़रूरत थी। ही वॉज अ नीडी पर्सन, बिकॉज उसकी जो खेती थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी, अब उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तो उसने, पर ये डिसीज़न मीन्स रेजोल्यूशन मीन्स फर्म डिसीज़न, उसने एक रेजोल्यूशन, एक डिसीजन ले लिया था कि मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसों की डिमांड की कि सभी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर लें चैरिटी के लिए। चैरिटी होती है हेल्प करना, नीडी पर्सन की हेल्प करना। तो अ, उसने अपनी सैलरी से भी जो है वो कुछ पार्ट अपने उसमें डोनेशन में डाल दिया, कुछ उसके एम्प्लॉयज़ ने, कुछ फ्रेंड्स ने, सब ने इकट्ठा करके पैसे जो है वो इकट्ठे किए। इट वॉज it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word, a signature, God. लेकिन इतने ज़्यादा पैसे, 100 पेसोस उससे इकट्ठे नहीं हो पाए, बहुत टफ हो गया था इकट्ठा करना। तो उसने कितना इकट्ठा हुआ था, मीन्स 50 पेसो से थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। तो उसने वो पैसे जो है वो इन्वेलप में डाले, उसमें उसको बंद किया, और उसके बाहर सिग्नेचर अंदर लिख दिया गॉड, मीन्स सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा कि गॉड ने जो है, गॉड भी उसको भी ऐसा लगे कि गॉड ने हमें मुझे पैसे दिए हैं। तो उसने वो उसको जो है ये ऐसा लेटर वो लिखता है। So there is another comprehension check, and you have to answer the questions. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो नेक्स्ट संडे जब आता है, तो लंचो है खुद ही जल्दी ही अपना जो है लेटर की रिप्लाई, उसको होप थी कि रिप्लाई आ गया होगा, तो वो फटाफट जो है वो पोस्ट ऑफिस चला जाता है, जहाँ पे जो है पोस्टमैन ने उसको देखा और अपने आप ही उसको बाय हैंड जो है वो लेटर दिया कि तुम्हारा रिप्लाई आया है। और
उसको, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था पोस्ट मास्टर ने, और वो अपने ऑफिस से देखने लगा, उसकी एक्सपीरियंस करने लगा कि वो जो है कितना खुश है वो, कंटेंट मीन्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, कितना वो खुश है और कितना सेटिस्फाई हुआ है। तो वही चीज़ें जो है वो अपने ऑफिस से देखने लगा। अब क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. लैंचो बिल्कुल भी, स्लाइटेस्ट मीन्स बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने मनी देखे, क्योंकि उसको विश्वास था कि मैंने भगवान से पैसे मांगे तो मुझे तो मिलेंगे। बट वो क्या है, वो जब उसने पैसे को काउंट किया तो वो एंग्री हो गया, गुस्सा आया उसको कि मेरे पैसे कहाँ गए, क्योंकि भगवान तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, और वो जितने पैसे मैंने मांगे हैं उसको कभी डिनाई भी नहीं कर सकते, कभी मना भी नहीं कर सकते जो उसने रिक्वेस्ट की थी। तो उसको थोड़ा सा डाउट होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो उसने क्या किया फिर, लेट्स सी। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. वो पोस्ट ऑफिस पे विंडो पे खड़ा होके उनसे पेपर और इंक फिर से उसने मांगा। एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जल्दी ही फिर से लंच जो है वो जो है उसने पेपर और इंक उनसे लिया, और राइटिंग टेबल पे उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो उसका फेस था वो गुस्से से भरा हुआ था। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ मीन्स उसने अपने माथे पे जो लाइंस डाल रखी थी। जब गुस्सा आता है तो किसी को भी, किसी पर्सन को, हमें तो हम जज कर लेते हैं कि ये गुस्से में है। तो वैसे ही वो था। एंड कॉस्ट बाय द एफर्ट ही हैड, एंड व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब उसने लिख दिया तो वो स्टैम्प लेने के लिए विंडो पे गया, और उसने जो है वो उसको अपने स्टैम्प को उसने उसके ऊपर लगा दिया, और एनवेलप को जो है उसने अपनी फीस से जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद उसने वो मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया, और वो अपने आप चला गया। एंड द पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर उसको पूरा जज कर रहा था, पूरा उसको देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। एंड जब उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला तो उसके बाद वो चला गया। एंड पोस्ट मास्टर उठा और उसने वो लेटर निकाला और उसको खोल दिया, और उसके अंदर क्या लिखा था। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but don't send me it through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho, crooks means dishonest person or cheats। तो उसने कहा कि भगवान, मैंने तुमसे 100 pesos के लिए कहा था, और मेरे तक सिर्फ 70 pesos पहुँचे हैं, और मुझे जो बाकी बचे पैसे हैं उनको भी भिजवा दो, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट मेल के थ्रू मुझे पैसे मत भिजवाना, क्योंकि जो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत डिसऑनेस्ट हैं, बहुत ही चीट पर्सन हैं। ये मीन्स ये जो है वो रिलायबल नहीं है लोग, तो इसलिए ऐसे नहीं, किसी और तरीके से, किसी और ज़रिए से मुझे ये पैसे भिजवा देना। तो ये जब वो पढ़ता है पोस्ट मास्टर, तो क्या सोचता है वो तो सोचता होगा कि मैंने इतनी हेल्प की, और ये चीज़ें जो है वो अ, उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे भी वो लिखेगा। मीन्स उसने गॉड से हेल्प मांगी थी, लेकिन गॉड डायरेक्टली कैसे हेल्प करे। जो मैसेंजर्स होते हैं गॉड के, मीन्स लोग अच्छे भी तो होते हैं, उन्होंने उसकी हेल्प की। लेकिन जो है लेंचो को था वो बिल्कुल भी उन पे विश्वास नहीं, उसको सिर्फ जो है भगवान पे ही फेथ था। सो दिस वॉज द स्टोरी। सो कीप रिवाइजिंग इट एंड थैंक यू।